जिक्रुल्लाह का तज़किरा अलग किया है। पिछले दोस्त भी शामिल हो जाए, नौजवान दोस्त भी शामिल हो जाए, और सलात का तज़किरा अलग किया है। पहली आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह नूर में इरशाद होता है, जो भी आने वाले हो तुम भी गुफ्तगू में शामिल हो जाओ कि अल्लाह ने जिक्रुल्लाह का तज़किरा अलग किया है और सलात का तज़किरा अलग किया है। पहली आयत पढ़ने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस सलात। जो बोलती है मैं तुम्हें सलात पेश करता हूँ, दकीक और मुश्किल लम्हों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हें सलात पेश करता हूँ। अब यहाँ पे अल्लाह कह रहा है रिजालुन ला तुल्हिहिम, जिन्होंने आयत का मजा नहीं लिया वो तर्जुमे में शामिल हो जाए। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें तिजारत और फरोख्त न अल्लाह के जिक्र से रोकती है। अभी भी कुछ लोगों के हाथ भी चढ़ा है। मैंने कल कहा था कि हाथ वही बुलंद होंगे जिन हाथों पे इख्तियारियत दुल्ला। वसीम शाह जी, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिन्हें तिजारत और फरोख्त ना अल्लाह के जिक्र से रोकती है, ना ही सलात कायम करने से रोकती है। सिंध वालों, अगर जिक्रुल्लाह और सलात एक ही चीज होती, अल्लाह जिक्रुल्लाह का तज़किरा अलग ना करता, सलात का तज़किरा अलग ना करता। बाबा जी, मैं दूसरी आयत पढ़ने लगा हूं, जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए उनके लिए फिर अर्ज करता चलो कि अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह और है और सलात और है। दूसरी आयत पढ़ने लगा हूं, सूरह माइदा में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अली वाले सलामत रहे, हुसैन वाले सलामत रहे। आपके क्या कह रहे भाई, अली वाले सलामत रहे। अब बाबा जी, यहाँ पे भी अल्लाह ने जिक्रुल्लाह का तज़किरा अलग किया, सलात का तज़किरा भाई अलग किया। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, आपके लिए तोहफा देने लगा। अल्लाह ने जिक्रुल्लाह का तज़किरा अलग किया, सलात का तज़किरा अलग किया। अब जिन्होंने आयत का लुत्फ ले लिया, और तुम्हें तर्जुमे भी शामिल कर लिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सिंध वालों जाग सही, आपसे दुआ लेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ए ईमान का दावा करने वालों। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे रहे सही। इस धरती पे आज मैंने तर्जुमा सही कर दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ए ईमान का दावा करने वालों, क्या करो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ए ईमान का दावा करने वालों, बेशक शराब, जुआ, बुत, पासे, ये सब के सब क्या है, रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये सब के सब रिज्स भी हैं और अमल शैतान भी है। अब हुक्म क्या है, आयत बताती है, फज्तनिबूहु, ए ईमान का दावा करने वालों, तुम पर वाजिब है कि तुम इन सब से इज्तनाब करो। मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। दकीक मरहलों में मैं लेकर दाखिल हो गया। ये सब के सब रिज्स भी है, क्या क्या, बुत, शराब, पासे, जुआ, ये सब के सब रिज्स भी है और शैतान का अमल भी है। फज्तनिबूहु, इन सब से इज्तनाब करो। अब ऐसे जी फायदा क्या होगा इन सब से इज्तनाब करने का? अल्लाह कुरान में कह रहा है, लअल्लकुम तुफ्लिहून। बाबा जी, इन सब के मना करने से इज्तनाब करने का फायदा ये है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, अली वाले सलामत। इन सब से इज्तनाब करोगे तो क्या मिलेगा, कामयाबी। फिर अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक शैतान का ये इरादा है।
वल बग़वा फिल खम्र। अच्छा, इस आयत में बाबा जी शैतान के दो इरादे, कितने इरादे? इजाजत हो तो बताओ। पिछले भाइयों की इजाजत, आपने भी हाथ बुलंद करते रहना है ताकि मुझे पता चल जाए कि सब इस गुफ्तगू में शामिल हैं। शैतान के इस आयत में दो इरादे हैं। पहला इरादा ये है कि शैतान का पहला ख्वाब ये है कि जहां वो देखता है ना कि अली वाले आपस में मोहब्बत में मिलकर बैठे, उनमें अदावत भी पैदा करता है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई, अली वाले सलामत। अभी भी कुछ लोगों का हाथ नहीं चलाएगा, आबाद रहे मौला, इन हाथों को सलामत रखे। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। मैं अली वालों का नौकर, मैं हुसैन वालों का। जी, अल्लाह ने इस कुरान में, इस आयत में शैतान के दो इरादे बताए। पहला इरादा ये कि शैतान जहां पे देखता है ना कि अली वाले, उनमें अदावत भी पैदा करता है और बुग़्ज़ भी पैदा करता है। किसका इरादा है? शैतान का। तो समझ लेना, जहां कहीं अली वालों में तजाद पैदा हो जाए, जहां कहीं पे अली वालों में तजाद पैदा हो जाए, समझ लेना ये अली वाला नहीं, शैतान वाला। क्या बात है भाई, अली वाले सलामत। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, इमाम ज़माना की नालैन के साथ बस हो। शैतान का पहला इरादा मोमिनीन में, सुन लो गौर से सुन लो, अगला तोहफा देने लगा। शैतान का पहला इरादा क्या है? मोमिनीन में क्या पैदा करता है? अदावत, बुग़्ज़ पैदा करता है। इजाजत हो दूसरा इरादा बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पाक धरती पे, सिंध की पाक धरती पे शैतान का दूसरा इरादा कुरान से बताने लगा। पीर साहब सच मेरे लिए दुआ कीजिएगा। शैतान का दूसरा इरादा है सैयद वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। रह गयो मैंने आयत पढ़ी। क्या बात है भाई, क्या बात है, अली वाले सलामत। शैतान का दूसरा इरादा ये है कि वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भी रोकता है और सलात कायम करने से भी रोकता है। अब और कोई ना बोले जो कल हाजिर थे वो मेरा साथ दीजिए। जिक्रुल्लाह से मुराद कौन है? बोलो ना। अली। जिक्रुल्लाह से मुराद कौन है? अली। सलात से मुराद कौन है? आले मोहम्मद की विलायत। कल हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जिक्रुल्लाह से मुराद अली, सलात से मुराद आले मोहम्मद। मैं फिर अर्ज करता हूं ताकि सब शामिल हो जाए। जिक्रुल्लाह से मुराद अली है, सलात से मुराद आले मोहम्मद की विलायत है। तो अगर मुझ पे फतवा न लगे, अगर मुझ पे फतवा न लगे, तो फिर इस आयत का तर्जुमा यूं करने का हक रखता हूं कि शैतान का इरादा ही ये है कि वो तुम्हें अली से रोके, विलायत से फेरे। हाय हाय, अभी भी कुछ लोगों के हाथ भी चला। अली वाले सलामत रहे, हुसैन वाले सलामत रहे। शैतान का इरादा ही ये है। लफ्ज़ों पे तवज्जो रहे। अज़र भाई, शैतान का इरादा ही ये है कि वो अली से रोके, विलायत से फेरे। तो अभी तक जो नहीं बोल सका उनके लिए कहने लगा हूं, मैं यूं क्यों ना कहूं, वसीम से जी मैं यूं क्यों ना कह दूं, मैं अब तर्जुमा करने लगा हूं, मैं यूं क्यों ना कहूं, अब
अब जिक्रुल्लाह से मुराद अली है, सलात से मुराद आले मोहम्मद की विलायत है। मैंने कहा शैतान के इरादे ही ये है कि वो तुम्हें अली से रोके, विलायत से फेरे, अली से रोके, विलायत से फेरे। सब शामिल हो जाओ, सब शामिल हो जाओ, तोहफा देने लगा हूँ। शैतान का इरादा ही ये है कि वो अली से रोके, विलायत से फेरे। तो सिद्ध वालों, आज के बाद किसी भी मुकस्सर मौलवी को मेरा साथ देना, मेरा साथ देना। आपकी हौसला अफजाई में एक जुमला कहने लगा हूं। आज के बाद तुम्हें जहां भी कोई भी अली से रोकने और विलायत से फेरने की कोशिश करे, समझ लेना ये अली वाला नहीं, शैतान वाला। क्या बात है, क्या बात है भाई। नौजवान दोस्तों खुश हो गए, जो अली से रोके विलायत से फेरे, परेशान ना होना, समझ लेना शैतान है। अब शैतान के इरादे कितने हैं? दो, अल्लाह के जिक्र से भी रोकता है और सलात कायम करने से भी रोकता है। बात भूली तो नहीं, अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह और है। मेरा साथ देना, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना। इल्मी गुफ्तगू करने का आदी हो। अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह और है, सलात और है। अगर थक नहीं गए तो एक और आयत पढ़ो माशाअल्लाह। सब भाइयों की आवाज़। फिर शादी तीसरी आयत पढ़ने लगा। सूरह ताहा में इरशाद होता है, नौजवान दोस्तों ने साथ देना है और आपने ये याद रखना है कि अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह और सलात एक नहीं, जिक्रुल्लाह और है और सलात और है। तीसरी आयत पढ़ने लगे। अगर ख्यालात इधर उधर हो चुके हैं वापिस आ जाओ, एक और तोहफा सही देने लगे। इरशाद होता है सूरह ताहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व अना अख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। आयत पढ़ रहा हूँ। अगर किसी की तबीयत में शक हो, अगर किसी की तबीयत में शक है तो अभी कुरान नंबर पे ला सकता है। कल भी बताया हाफिज कुरान भी। लोग कहते हैं कि शियों में हाफिज नहीं होते। मैं कहा करता हूँ हाँ, हम में बरूद वाले नहीं दरूद वाले होते हैं। आबाद रहे अली वाले सलामत रहे। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं इमाम हुसैन की जरी के साथ मसूद। अब याद रहे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिक्रुल्लाह और है, जिक्रुल्लाह और है, सलात और। इस आयत में अल्लाह कहते हैं इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक। तर्जुमे में शामिल करने लगो जो रह गया। मूसा का रब मूसा से कह रहा है, क्या कह रहा है? ए मूसा, तू वादी तुवा में आ चुका है, लिहाजा अपने जूते बाहर उतार कर। अभी भी कुछ लोगों के हाथ में चला गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। सिंध वालों को कुरान सुनना आता है, सिंधियों को कुरान सुनना आता है। क्या बात है। अजब भाई सलामत है, मौला मेरे भाइयों को सलामत रखे। भाई मूसा का रब मूसा से कह रहा है, भाई मूसा तू वादी तुवा में आ चुका है, लिहाजा अपने जूते सब बोलो। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह किसको कह रहा है? अच्छा, ये मैंने पता क्यों कहा, क्योंकि अक्सर लोग दाएं बाएं देख रहे थे तो हमारी मजलिस इबादत है और आप जानते हैं अगर इबादत में दाएं बाएं देख लिया जाए तो इबादत बातिल हो जाती है। आयत पढ़ी है अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह सलात और। बाबा जी अब मैं आयत का तर्जुमा करने लगा हूं, अब सब शामिल हो जाना। जिनको अरबी समझ नहीं आए वो तर्जुमे में शामिल हो जाए। मूसा का रब मूसा से कह रहा है, मेरे सुनिए दोस्तों, ए मूसा तू वादी तुवा में आ चुका है,
लिहाजा अपने जूते बाहर उतार कर नहीं, अच्छा जवान खामोश रहे, दुख नहीं है। बुजुर्ग खामोश रहे, मुझे दुख हुआ, क्योंकि इन्हें पहले पहुंच जाना चाहिए। सादात खामोश रहे, मुझे दुख हुआ, क्योंकि इनको पहले पहुंच जाना चाहिए था। अब आपने आयत में गौर किया, तवज्जो तवज्जो, आयत में गौर किया। मूसा का रब ये नहीं कह रहा कि ए मूसा तू मेरे सामने खड़ा है इसलिए मेरे एहतराम में जूते उतार। हाय हाय, अभी भी कुछ लोगों के हाथ में चला गया। मैंने पहले कहा था हाथ वही बुलंद हो कुछ हाथों में इख्तियारियतुल्लाह। वसीम शाह जी, मूसा के रब ने ये नहीं कहा कि मूसा तू मेरे सामने खड़ा है मेरे एहतराम में जूते उतार, बल्कि क्या कहा, तू वादी तुआ में खड़ा है। भाई नई बातें भी सुना करो, नई बातें भी सुना करो। ये नहीं कहा कि तू मेरे सामने खड़ा है, क्या बात है भाई, क्या बात, इसलिए जूते उतार दे, बल्कि क्या कहा, तू वादी तुआ में। अल्लाह जाने ये वादी तुआ में राज क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वादी तुआ में अल्लाह जाने राज क्या है कि मूसा का रब अपने एहतराम में जूते नहीं उतरवा, इस वादी के एहतराम में जूते उतरवा। तो अगर इजाजत हो तो कुरान के वारिसों से जान लिया जाए कि ये वादी तुआ की हकीकत क्या है। जो इल्मी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, जो इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए उनके लिए आज वादी तुआ की हकीकत बताने लगा। उससे पहले कभी मुल्ला को पकड़ लेना और पूछना कि भाई वादी तुआ कहाँ है। कहेगा भाई कुरान में आए थे वादी तुआ में। आप कहेंगे भाई वो छोड़ो सारी बात, ये बताओ वादी तुआ किस मुल्क में, किस शहर में, किस कस्बे में, किस तहसील में, किस सूबे में। तो आगे वो यकीनन यही कहेगा कि मुझे बीवी की कॉल आई है, मैं घर जाऊंगा। तो जो है ना, तो अगर इजाजत हो आज इस पाक सरजमीन पे वादी तुआ की हकीकत बताओ। जो इल्म सुनने के लिए आया है, जो सीखने के लिए आया है, अली ज़ैनब रिज़वी का उनसे खिताब है। अच्छा, मौला से पूछने से पहले मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ ताकि ये आसानी से समझ लें। तवज्जो है, ताकि बच्चे भी समझ जाए कि वादी तुआ की हकीकत क्या है, वादी तुआ से मुराद क्या है। वसीम शाह जी, तुआ अरबी में कहते हैं लिपटी हुई जगह। नहीं, मैं नहीं समझा सकता, चूंकि पिछले बंदे भी तक खामोश बैठे, अगली महफिल बोल रही है, पिछले वाले खामोश है। उनको समझाने के लिए मजीद आसानी पैदा कर कि तुआ कहते हैं ऐसी जगह को कि जिसकी हकीकत वाज़ेह न हुई। 1 2 3 4 5 कुछ लोग समझे, बाकी खामोश हैं। जो समझ गए उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, और अली बुखारी भाई जो नहीं समझे उनको भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरा साथ दो, तुम्हें भी गुफ्तगू में शामिल करो। मैं मिसाल दूं, ये है कपड़ा, माशाल्लाह। अब इससे ऐसा ही आसानी से मैं समझाना मुझे आता ही नहीं। अभी भी ना समझे तो तुम्हारी अपनी मर्जी, अभी भी ना समझे तुम्हारी मर्जी। ये देखिएगा मेरी तरफ, ये है कपड़ा, इसको मैंने किया फोल्ड, तय किया, ये हो गया। अब ये जो इसकी अंदर वाली तय है, क्या नजर आ रही है? नहीं। बस अरबी में इसे ही तुआ कहते हैं। अभी भी कुछ लोगों के हाथ में चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिनके हाथ बुलंद हो गए, हाथ ऊंचे आए। जो समझ गए उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। आप चाहिए भैयाली वाले चाहिए, हुसैन वाले चाहिए। बस इसी को तुआ कहते हैं। मैं फिर अर्ज कर दूं कि तुआ कहते हैं लिपटी हुई जगह, तुआ कहते हैं छुपी हुई जगह, ऐसी जगह को कि जिसकी हकीकत वाज़ेह न हुई। अगर इजाजत हो मासूम से पूछ लिया जाए इस बात ये तुआ से क्या मुराद है, इजाजत है? सही असद शाह जी, अब मैं नहीं जानता,
कि कौन इस मजलिस को सुन के कुछ हासिल करने के लिए आया हो, कौन इधर उधर देखकर अपना वक्त जाया करने के लिए आया हो। लेकिन मैं हवा के तेज झोंके की तरह बात करके गुजरने लगा हूँ। अब तुम जानो और मौला जाने, मैं कायनात से वजनी फिक्रा कहने लगा हूँ। खुदा की कसम, जब यही सवाल तवज्जो तेरे मेरे छठे मौला से पूछा गया कि इब्न रसूलिल्लाह बता दीजिए ये कौन सी वादी है जहाँ पे मूसा नंगे पांव आया था, मुझे इस मिंबर की कसम, गाजी के अलम की कसम, बीबी की पाक चादर की कसम, अगर गलत पढ़ूं तो बीबी का मुनकिर बनूं। विलायत इलाहिया के छठे ताजदार मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों सुन लो, वो मुकाम, वो वादी जहां पे मूसा नंगे पांव आया था, उस वादी को वादी करबला कहते हैं। जी सलामत रहे, क्या बात है, बोला आपको सलामत रहे। जिनका इमाम है मिलके हाथ बुलंद करके गदीरी नारा हैदरी। क्या बात है। विलायत इलाहिया के छठे ताजदार मुस्कुरा के फरमाते, और दुनिया वालों सुन लो, वो मुकाम जहाँ पे मूसा नंगे पांव आया था, उस वादी को वादी करबला कहते हैं। क्या बात है। हाय हाय, उस वादी को वादी करबला कहते हैं। अब दुआ के मायने क्या है? दुआ के मायने है लुटी हुई जगह जिसकी हकीकत जाहिर ना हो। अब अल्लाह जानता है कि ये जागीर हुसैन है। आए है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह जानता है ये जागीर हुसैन है। तो सिंध वालों, आपकी मोहब्बत को देखते हुए एक फिक्रा कह दूं कि जिस हुसैन से जो जमीन मंसूब हो जाए, उसका ये शर्फ है कि अंबिया भी नंगे पांव आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वल्लाह जाने उसी हुसैन करीम करबला का क्या मुकाम है। मकाम शबीर शऊर की इंतहा से आगे है। शबीर या तो खुदा है या खुदा से आगे। क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसा अकीदा मलंगों को ही सीख देता है। मसला ये है, हमने मिंबर पे पढ़ना होता है, इसलिए ऐसा अकीदा मलंगों को सलाम। अब क्या कहा है मूसा, तू वादी करबला में आ चुका है। तू वादी करबला में आ चुका है। मूसा, तू वादी करबला में आ चुका है, लिहाजा अपने जूते उतार। क्या बात है। अच्छा, यहाँ ठहर कर शाहिशा जी भी आ गए, उनकी मौजूदगी में एक उनको तोहफा देने लगा हो इस जुमले की सूरत में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले के सारे तोहफे हैं तुम्हारे लिए, अब का तोहफा है शादी के लिए। अच्छा, अब मूसा के रब ने क्या कहा, ऐ जूते उतार, थक गया तो छोड़ दो। भाई भाई ने देखना, मैं बड़ी मेहनत से बात कर रहा हूं, जवान दोस्तों ने मेरा साथ दिया। मूसा के रब ने मूसा से कहा, मूसा जूते उतार दे, चूंकि तू जगीरे हुसैन में आ गया। हाय 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 हाय, बड़ा लुत्फ है, बड़ा लुत्फ इन जुमलों में। खुदा की कसम, सारा साल भी दुआ करते रहोगे फिर भी इन फिक्रों का हक अदा नहीं होगा। बाबा जी ने अगले साल के खमसे की
दावत दे दी इंशाल्लाह 21 से 25 मुहर्रम तक बिस्मिल्लाह यहीं पे खिताब होगा बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह सलामती होवे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अब मूसा के रब ने कहा मूसा तवज्जो कीजिएगा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बिस्मिल्लाह मूसा तू वादी तुवा में आ गया है जागीरे हुसैन में आ गया लिहाजा अपने जूते उतार सिंध वाला मेरा साथ देगा शाही शाह जी आपके लिए लफ्ज कहने लगा हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह बेशक तेरा दूर वादी मुकद्दस बहुत पाक है हाय 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 मेरा साथ दीजिएगा क्या बात है तेरा वादी दुआ बहुत पाक है बहुत मुकद्दस है तो क्या तेरे लाडले मूसा की जूती नजस है क्या बात है वाह 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 क्या बात है शाबाश 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 क्या बात है जो समझ के मैं तुम्हें सलाम पेश कर रहा हूं हमने मैदान इश्क में अल्लाह से कहा पालने वाले बेशक तेरा वादी मुकाम बहुत पाक है बहुत पकीज़ा है तो क्या तेरे लाडले मूसा की जूती नजस है आखिर नबी की सोहबत में रहती है हाय 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 क्या बात है क्या वाह वाह बोल पड़े जो बोल पड़े मैं वाह तुम्हें वाह सलाम वाह पेश कर रहा हूं वाह 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 और जो रह गए हो तुम्हें अगले फिक्रे में शामिल कर वाह वाह सही आखिर अल्लाह से अर्ज कर रही है या अल्लाह क्या तेरे लाडले मूसा की जूती नजस है आखिर नबी की सोहबत में रहती है मूसा जैसे नबी के जिस्म से बस रहती है दाएं बाएं पांव के नीचे रहती है मूसा को अपने ऊपर सवार करके वादी दुआ तक पहुंचा देती है तो पिछले दोस्तों के लिए लफ्ज कहने लगा हूं यकीनन आवाज़ कुदरत आएगी उसको अरे खामोश हो जाओ अरे क्या जूती नबी के साथ रहने से या नबी की सोहबत में रहने से नबी मिल जाती है अरे जितनी देर साथ क्यों ना रहे जूती जूती रहेगी नबी नबी रहे अरे जितनी देर साथ क्यों ना रहे जूती जूती रहेगी नबी नबी रहेगा जो बोल दिए तुम्हें सलाम आओ मेरे साथ सफर करो अगर थक नहीं गए तो मेरे साथ सफर करो बिस्मिल्लाह अच्छा ये हो गई मेराज मूसा नबी की मेराज क्या हुई कि मूसा के रब ने मूसा की जूतियां याद रहे मूसा की मेराज में मूसा की जूतियां उतरवा दी इजाजत हो तो मोहम्मद मुस्तफा की मेराज की बात करें क्या बात है क्या बात है क्या बात अली वाले सलामत रहे वसीम शाह जी मेरा साथ दीजिएगा जब कायनात के रसूल भी जो अभी तक मेरे साथ सफर किए उनके लिए तोहफा देने लगा मेरे भाई की आमद में सलावत की अगर ये बुलंद सलावत थी तो एक दफा इस एक दफा फिर सलावत तवज्जो है बिस्मिल्लाह मूसा की मिराज में क्या हुआ शाबाश जो बोल दिए यानी मेरे साथ सफर हो रहा है मूसा की मिराज में मूसा की जूतियां दरवा दी मोहम्मद मुस्तफा आजम भाई जब अर्श आजम पर मिराज पे गए क्या बात है मैं दकीक मरहलों में लेकर दाखिल हो गया जब जनाब रसूलुल्लाह खुदा अर्श आजम पर बुखारी में माशाल्लाह मिराज पर गए तो रसूलुल्लाह को कलीमुल्लाह का किस्सा याद आया वाह 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 अपने जूते उतारने लगे छोड़ दे बच्चे अपने जूते बता दे कौन मोहम्मद मूसा की जूतियां उतरवा जब गए मोहम्मद मुस्तफा मिराज पर तो मूसा का किस्सा याद आ गया अपने जूते उतारने लगे वाह वाह सिद्धि दोस्तों के लिए तोहफा देने लगा पीर शाही अपनी जूतियां मोहम्मद उतारने लगे जैसे ही मोहम्मद ने जूते उतारने का इरादा किया आवाज कुदरत आई है मोहम्मद जूते समेत आ जाओ हाय हाय अभी भी कुछ लोगों के हाथ में चला क्या बात है नारा हैदरी मोहम्मद मुस्तफा जूते बात सुन लेना
जूते समेत आ जाए। सिंधी भाइयों आओ मेरा साथ देना, मिलके अल्लाह से फिर अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तू कहता है मैं आदिल हूँ। बात उनके लिए है जो सुन रहे हैं। ऐ अल्लाह तू कहता है मैं आदिल हूँ, मूसा भी नबी है, मोहम्मद भी नबी है, जो भी तक नहीं बोल सका उनके लिए कहने लगा हूँ मूसा भी साहिब कलमा, मोहम्मद भी साहिब कलमा, जो भी तक हाथ नीचे करके बैठा है उनके लिए कहने लगा हूँ कि मूसा भी साहिब किताब है, मोहम्मद भी साहिब किताब है, मूसा भी उलुल अज़्म नबी है, मोहम्मद भी उलुल अज़्म नबी है। ऐ पालने वाले तो कहता है मैं आदिल हूँ, तू मूसा नबी के जूते उतरवा रहा है, मोहम्मद को जूतों समेत बुला रहा है। ऐ पालने वाली तेरी अदालत तेरी अदलपन कहाँ गया? बच्चे अब उठना नहीं है, मैं बड़ी मेहनत से बात कर रहा हूँ। ऐ पालने वाले मूसा भी नबी, मोहम्मद भी नबी, तू कहता है मैं आदिल हूँ, उसकी जूतियां उतरवा रहा है, मोहम्मद को जूतों समेत बुला रहा है। तो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, जैसे ही मैंने अल्लाह से कहा ऐ पालने वाले तू मूसा की जूतियां क्यों उतरवा रहा है, मोहम्मद को जूतों समेत क्यों बुला रहा है, तो यकीनन आवाज़ कुदरत आएगी। अरे उस खुद खामोश हो जा, तू मशीयत इलाहिया को नहीं जानता, तू राज इलाहिया को नहीं जानता। जब मैंने पूछा ऐ पालने वाले इसमें कानून क्या है, मशीयत क्या है, आवाज आई वहां पे दूर पर मूसा की जूतियां उतरवाने की गर्ज कुछ और थी, लेकिन आज हमारा मकसद कुछ और है। मैंने कहा क्या मकसद है? आवाज आई वहां दूर पर मूसा की पाक तलियों को मस करना मकसद था और मूसा की शान को बुलंद करना मकसद था, लेकिन आज हमारा मकसद मोहम्मद की नालैन से अर्श की शान को बुलंद करना। हो गए मिलके मिलके अली हक अली हक अली हक मिलकर हाथ बंद करके बोले खोल के अर्श तक आवाज आनी चाहिए। अली हक 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 वाह 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 मिलके मिलके हैदरी। क्या बात है। मैंने पहले कहा था हाथ वही बुलंद हो जिन हाथों पे इख्तियार यदुल्लाह था। मौला आपको सलामत रखे। आवाज आई उस वक्त हमारा मकसद कुछ और था, आज हमारा मकसद कुछ और है। वहां दूर पर मूसा की पाक तलियों को मस करना मकसद था और मूसा नबी की शान को बुलंद करना मकसद था, लेकिन आज हमारा मकसद मोहम्मद मुस्तफा की नालैन से अर्श की शान को बुलंद करना मकसद है। किसकी नालैन से? अच्छा यहाँ बच्चों के लिए मैं आसानी पैदा करता चलो। अरबी में एक जूता होना एक पाँव, उसको कहते हैं नाल। क्या कहते हैं? दो जूते हो तो उनको कहा जाता है नालैन, यानी ऐसे दो नाल जिनमें आइन है। मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। ऐसे दो नाल जिसमें आइन है। तो यहाँ पे नालैन की जगह मैं लफ्ज़ जूता इस्तेमाल करूंगा ताकि बच्चों को भी मफहूम समझ में आए, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख कर जाए। क्या कहा? आज हमारा मकसद मोहम्मद के जूते से, मोहम्मद की जूती से अर्श की शान को बुलंद करना। पीर असद शाह जी, अब मैं नहीं जानता कौन मुझ पे फतवा लगाता, कौन मुझे अगले साल बुलाता नहीं बुलाता, लेकिन अली ज़ैगब रिज़वी अपने अकीदे का इजहार करने लगा है। अब तुम्हारा दिल जले मेरी बला से, चूंकि मैं जिनका खाता हूँ उन्हीं का गाता हूँ और अज़हर शाह जी क़यामत तक उन्हीं का गाता रहूँगा। अली ज़ैगब रिज़वी इस अजीम इज्तिमा में एक अजीम और तारीखी फिक्रा कहना चाहता है, अपने अकीदे का इजहार करना चाहता है। जिसका अकीदा मेरे साथ हो वो मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा। अब मैं अपना अकीदा पढ़ने लगा हूँ कि जिब्राइल नीचे, रसूल की जूती ऊपर, मीकाइल नीचे, रसूल की जूती ऊपर, इज़राइल नीचे, रसूल
की ज्योति ऊपर। जिनका अकीदा मेरे साथ है वो मेरा साथ साबिर शाह जी जरूर दीजिएगा। जिब्राइल नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। मिकाइल नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। जिन्नो इंस नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। हूरो गुलमान नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। तुम और मैं नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। जो अभी तक खामोश बैठे हैं उनके लिए कहने लगा हो, मक्का मदीना नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। अर्शे आजम नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। जो अभी तक नहीं बोल सका उसके लिए कहने लगा हो कि मुकस्सिर मौलवी की अबा कबा नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर, रसूल की ज्योति ऊपर। यानी सिंध वालों, अली ज़ैग़ रिज़वी ये कहने का हक रखता है कि अल्लाह ने पूरी कायनात के निजाम को मेरे रसूल की जूती के नीचे रख दिया और ये इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरा हबीब, अगर कोई तुझे अपने जैसा कह दे तो तू जरा उसे अपनी जूती दिखा देना और ये कह देना कि तुम मेरी जूती जैसे नहीं, मुझ जैसे कैसे हो सकते। आबाद रहे भाई, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा आपकी इजाजत। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बरादरी ईमानी, बरादरी अजीजी, मौला इनको सलामत रखे क्योंकि ये वसीला है आपकी ज़ियारत करने का। मौला इनकी भी मार्फत में, हुस्न में, जान में, माल में इजाफा फरमाए। मौला मेरे भाई को मजीद इज्जत अता फरमाए। तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम। अब अल्लाह ने पूरी कायनात के निज़ाम थके हो, अल्लाह ने पूरी कायनात के निजाम को रसूल की जूती के नीचे रख दिया और ये इरशाद फरमा दिया, मेरा हबीब असद, अगर कोई तुझे अपने जैसा कहे तो तू जरा उसे जूती दिखा दे। क्या बात है भाई, क्या जूता दिखाया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या जूता दिखाया, अपनी जूती दिखा दे और ये कह दे तवज्जो कि तुम तो मेरी जूती जैसे हो, मुझ जैसे कैसे हो सकते। अच्छा जी, लाइव जा रही है रिकॉर्डिंग। अब मैं एक लफ्ज कहने लगा, माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि सब यहाँ पे अली वाले बैठे हैं और मेरा ये अकीदा है। और मेरा ये अकीदा है कि अली किसी जाहिल बस्ती में नहीं बसती। सैयदज़ादा आपकी मोहब्बत को देखते हुए एक फिक्रा कहने लगा, जिन्होंने अभी तक की गुफ्तगू सुनी वो मेरा साथ दीजिएगा, दूसरे चाहे ना बोलो, मुझे दुख नहीं होगा। साबिर शाह जी, अब मंजर बनाइए। अब इस जुमले का ताल्लुक सुनने से नहीं है, मंजर बनाने से। जिसने मंजर बना लिया इंशाअल्लाह उसको पर लग जाएंगे और वो आज जन्नत में परवाज करेगा। क्योंकि इतनी पाक धरती में तुम बैठे हो, मैं अब जुमला कहने लगा। नौजवान दोस्त मेरा साथ दीजिएगा। जमीन नीचे, बैतुल्लाह ऊपर। जो सफर करना चाहता है, जो सफर करना चाहता है वो मंजर बनाइए। जमीन नीचे, किबला मुस्तफा रिज़वी साहब आपसे भी दुआ लेनी है, जमीन नीचे। लेकिन होता ये है कि अक्सर ज़ाकिरी दाद नहीं देते, लेकिन मेरा भाई मुझे यहाँ की दाद देता है, कमरे में भी देता है। मेरा कदीरी भाई है, अली वलीउल्लाह वाला भाई है। तो मैंने इस फिक्रे पे आपसे दुआ लेनी है और लाहौर जाके इनसे न्याज लेनी है। माशाअल्लाह। मैं जुमला कहने लगा, जमीन नीचे, अब मंजर बनाइएगा। जमीन नीचे, बैतुल्लाह ऊपर।
बैतुल्ला नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे। मंजर बनाना, मंजर बनाना, मेरे साथ सफर करना। पीर साबिर शाह जी, जमीन नीचे, बैतुल्ला ऊपर, बैतुल्ला नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान ऊपर। मंजर बनाना, छठा आसमान नीचे, सातवां आसमान ऊपर, सातवां आसमान नीचे, सिदरातुल मुंतहा ऊपर, सिदरातुल मुंतहा नीचे, अर्शे आजम ऊपर, अर्शे आजम नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर। हाय क्या बात है, क्या बात है। अली वाले सलामत रहे। जो अभी तक शामिल नहीं हो सका वो भी मेरा साथ दे। जिब्राइल नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर, सातवां आसमान नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर, सिदरातुल मुंतहा नीचे, सिदरातुल मुंतहा नीचे, अर्शे आजम ऊपर, अर्शे आजम नीचे, रसूल की ज्योति ऊपर, रसूल की ज्योति ऊपर, रसूल की ज्योति ऊपर। सब शामिल हो जाना, सब शामिल हो जाना। अली ज़ैनब रिज़वी इस इज्तिमा में तारीखी लफ्ज कहने लगा है। मंजर बना लेना, रसूल की ज्योति नीचे, रसूल के पांव ऊपर, रसूल के पांव नीचे, रसूल की टांगे ऊपर, रसूल की टांगे नीचे, रसूल का शिकम ऊपर, रसूल का शिकम नीचे, रसूल का सदर ऊपर, रसूल का सदर नीचे, तोशे मोहरे नबूवत ऊपर। अब सिंध वालों, अब सिंध वालों फिक्र सुन लेना। सिंध वालों, अब कायनात का कोई मुकस्सर मुल्ला भी मेरे रसूल की ज्योति का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उस अबू तालिब के लाल अली का मुकाबला कैसे कर सकता है कि जिसके पांव तोशे मोहरे नबूवत बना। अली हक, 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 अली हक। बोलो 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 सफी लाल कलंदर। भाई जब कायनात का कोई मुकस्सिर मौलवी भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उस अबू तालिब के लाल अली का मुकाबला कैसे कर सकता है कि जिसके पांव दोशे मोहरे नबूवत पर आ रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, आओ तुम्हें एक मंजर याद करवाऊं जो अभी तक मेरा साथ दे रहे हो। फतह मक्का के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा कि काबा में बुद्ध है। मोहम्मद से बर्दाश्त न हुआ, कहा या अली आइए और आकर बुद्ध गिराइए। एक लम्हा भी जाया नहीं कर रहा, वाकया नहीं सुना रहा, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और अपने मौजू के रिलेटेड एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। असल भाई क्या हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तवज्जो है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा या अली आइए और आकर बुद्ध गिराइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक मैं देखूंगा, सफर करूंगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक अली ने अपना दाया कदम रसूल के दाएं कंधे पर रखा। जो भी नहीं बोला उसका अपना मुकद्दर है, जो भी नहीं बोला उसका अपना नसीब है। क्या बात है भाई, अली वाली सलामत है। मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक अली ने अपना दाया कदम, क्या बात है, मोहम्मद के दाया कंधे पे अपना बाया कदम मोहम्मद के। अच्छा लोग परेशान हुए कि अली मोहम्मद के ऊपर आ गए, ये तो माज़अल्लाह तौहीन रिसालत है। चलो चलो, नहीं मेरे पास इसका भी सलूशन है। अज़ल वही सर उठाइएगा और आपने मजमे को देखना कि कौन बंदा मिसाल भी समझा, फिर नहीं बोला। मैं मिसाल देने लगा। शाह जी आपके घर में है 4 कुरान, जिल्द के एतबार से छोटे बड़े। क्या बात है, मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। इससे देसी मिसाल मुझे आती है। शाह जी आपके घर हो, अब क्या करेंगे आप कि सबसे पहले मैंने कहा शैतान का काम है अली से रोके। तवज्जो है, शैतान का ये इरादा है कि वली से रोके, विलायत से फेरे। वहां भी शैतान काम कर रहा है। आबाद रहे
में सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम, कुरान है, मिसाल समझा, 4 कुरान जल्द के एतबार से कोई बात नहीं, विलायत से रोक रहा है, होशियारी होना ही विलायत से रोक रहा है, अली से फेरने की कोशिश कर रहा है, चूंकि शैतान का इरादा ही है। ये मैं मजलिस में बता चुका, आयत पढ़ के बता चुका। अब तवज्जो करना, जितने भी मात में दोस्त बैठे, कुरान है जल्द के एतबार से बड़े छोटे, क्या होगा? सबसे बड़ा नीचे आएगा, क्या बात है भाई, उससे छोटा उससे ऊपर आएगा, उससे छोटा उससे ऊपर आएगा, और सबसे छोटा सबसे ऊपर आएगा। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मौलाना हाथों का सलाम। अब याद रहे, मोहम्मद कह रहे हैं अली आइए और आकर बुत गिराइए। जो भी तक नहीं समझ सका उनके लिए कहने लगा, मैं यूं क्यों ना कहूं कि कुरान नाती के कुरान पे आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुरान कुरान पे आया, वेद भी नहीं हुई नहीं, चूंकि अगर कुरान पे कुरान रख दिया जाए तो वेद भी नहीं हुई। इसी तरह अगर अली मोहम्मद के ऊपर आ जाए तो वेद भी नहीं हो सकती। अब कहा या अली आइए और आकर बुत गिराइए। अली खड़े हुए अपने मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक, अपने आका के हुक्म के मुताबिक बुत तोड़ने शुरू किए। अच्छा, अब सिर्फ शिया नहीं, अहले सुन्नत की ताबीर अपनी एक एक बात का जामिन हो, लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक लफ्ज का जामिन हो। सिर्फ शिया नहीं, अहले सुन्नत किताबों के अंबार लगा सकता हूँ इस बात पे कि रसूल के दाएं कंधे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो विलायत अली सुनने के लिए आया है, जो विलायत अली सुनने के लिए आया है, अली ज़ाहिर मुस्लिम उन्हीं से अंबार लगा सकता हूँ कि रसूल के एक कंधे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे कंधे पे लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल कह रहे हैं या अली आइए आकर बुत गिराइए। अब अली आए हैं रसूल के कंधों पे। अज़ीज़ाना मोहतरम, एक अब लफ्ज कहने लगा, जैसे ही अली आ गए ना ऊपर कंधों पे, तवज्जो है, मंजर याद करवाने लगा, हकीकत विलायत बताने लगा। जैसे ही अली आ गए रसूल के कंधों पे, अली ने बुत तोड़ने शुरू किए। पीर असद शाह जी, अब मैं नहीं जानता कि कौन इस फिक्रे को सुन के जलने लगा है, किसकी मार्फत में इजाफा होने लगा है। अली ज़ैगब रिज़वी आबशार के बहते हुए तेज पानी की तरह बात करके गुजरने लगा है। अब तुम जानो और मौला जानो, आज का फिक्रा उन्हीं के लिए है जो विलायत अली पर इकरार करने वाले हैं, इलायत अली पे जमा हुए हैं, उनके लिए फिक्रा कहने लगा हो जो सच्चे अली वाले हैं। अब मोहम्मद के दाएं कंधे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं कंधे पे लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद फरमाते हैं या अली आइए और आकर बुत गिराइए। मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक मेरे आका अली ने अपना दाया कदम रसूल के दाएं कंधे पे लिखा रखा, अपना बाया कदम रसूल के बाएं कंधे पे रखा। अब रसूल फरमाते हैं या अली आइए, तवज्जो, या अली आइए और आकर बुत गिराइए। अभी रसूल के हुक्म के मुताबिक अली बुत तोड़ रहे थे कि एक सहाबी, एक ऐसा बंदा कि जिसने आकर ऐलान किया, आकर एतराज किया कि या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? तवज्जो, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि आपके कंधे पे कलमा शरीफ लिखा है, इसके बावजूद आपने अली को अपने ऊपर सवार कैसे कर लिया? कायनात के रसूल डांट कर मुस्कुरा के फरमाते हैं अरे कम वक्त, सुन और समझ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वाले। वाह 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 समझ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली
तो यहाँ ठहर कर एक लफ्ज कह दूं कि अगर मोहम्मद के कंधों पे लिया जाए तो कलमे को फर्क नहीं पड़ता, और अगर तेरी नमाजों में आ जाए तो तुम्हारी नमाजों को कैसे फर्क पड़ सकता है। बस मजलिस हो गई, नतीजा ले लो, मेरे हक में दुआ कर दो। मूसा कह रहा, मूसा से कह रहा है, मूसा जिक्रुल्लाह याद है ना, जिक्रुल्लाह सलात, क्योंकि बात आ गई इसलिए मुझे करना पड़े। अब अल्लाह के नजदीक जिक्रुल्लाह और है, सलात और है। तवज्जो हो तो मैं अपने मौजूद को सुनो। जिक्रुल्लाह और है, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, जहां से छोड़ूंगा वहीं से बढ़ना शुरू करूंगा। मूसा के रब ने कहा, मूसा तू वादी करबला में आ चुका है, लिहाजा अपने जूते उतार। आगे मूसा का रब क्या कह रहा है, वान अख्तरतुका फस्तमिल लिमा यूहा। ऐ मूसा, अब जो तुम्हें वही की जा रही है इसे गौर से सुनो। सिंध वालों में कहूंगा, वहां मूसा ने गौर से सुना, यहाँ आपने गौर से सुना, कि वही ही कुछ ऐसे। क्या वही? मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। क्या बात है, जो समझिए सलाम। मैं बस आपसे ऐ मूसा, जो तुम्हें वही की जा रही है इसे गौर से सुनो। समझ नहीं, गौर से सुनो। आपने भी गौर से सुनो। साबिर साहब जी, क्या सुन, क्या वही की अल्लाह ने मूसा को? मूसा का रब कह रहा है, इन्नी अनल्लाहु, बेशक मूसा मैं ही तेरा इलाह। अच्छा, गौर किया आपने शादी गौर किया? मूसा को पहले कहा जा रहा है कि मैं तेरा रब हूं। भाई मैंने देखो, मैं अपना मौजू समेटने लगा। पहले कहा जा रहा है, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। अब कह रहा है, ए मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। हाय हाय, रह गया है, सिंध का जमाना रह गया। साबिर पहले कह रहा है मैं तेरा रब हूं, अब कह रहा है मैं तेरा अल्लाह हूं। सिंध वालों समझ नहीं आती ये कौन सा रब है जो कभी रब होता है कभी अल्लाह हो जाता है। अल्लाह जाने कौन सा रब है। अच्छा, सुन लेना। आखिरी फिक्रा। मूसा को वही की जा रही है, गौर से सुन। क्या वही किया मूसा? मैं तेरा अल्लाह हूं। अब जो मैं तुझे कुछ कहने लगा उसको गौर से सुन ले। क्या सुन? तवज्जो। मूसा के अल्लाह ने कहा गौर से सुन। अब मैं वो दो बातें करने लगा हूं जो मूसा ने गौर से सुनी। इजाजत है? थके नहीं तो बता दो। मूसा को रब ने कहा, अल्लाह ने कहा, फ़अबुदनी। फ़अबुदनी, ऐ मूसा बेशक मेरी इबादत कर। वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए सलात कायम कर। रह गए। जो 2 दिन से गुफ्तगू सुन रहा है उसका तो रहना बनता ही नहीं था। ऐ मूसा, 2 काम कर, इबादत कर और मेरे जिक्र के लिए सलात कायम कर। मेरे जिक्र के लिए सलात कायम कर। मेरे जिक्र के लिए, मेरी तरफ देखना, मेरे जिक्र के लिए। कौन कह रहा है? अल्लाह। किसको कह रहा है? मूसा को। ऐ मूसा, मेरे जिक्र के लिए सलात कायम कर। अब सिंध वालों को बार बार बताना पड़ेगा कि अल्लाह का जिक्र कौन है। समझ गए? जो समझ गए, मैं तुम्हें सलात पेश करता हूँ। ऐ मूसा, मेरे जिक्र के लिए सलात कायम कर। अब अल्लाह का जिक्र कौन है? बोलो ना साहब। अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह का जिक्र कौन है? अली इब्न अबी तालिब। तो यहाँ ठहर कर इस आयत का तर्जुमा यूं करने का हक रखता हूँ ना मुस्तफा रिजवी साहब, कि अल्लाह कह रहा है मूसा को, ऐ मूसा मेरी इबादत कर और मेरे अली के लिए सलात कायम कर। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो है सुन के बोले जाते, उससे मेरा खिताब है। ऐ मूसा मेरी इबादत कर और मेरे अली के लिए सलात कर। मेरे अली के लिए सलात कायम कर। आज की मजलिस का आखिरी फिक्रा गौर से सुन लेना, 2 दिन पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। ऐ मूसा मेरी इबादत कर और मेरे अली के लिए सलात कायम कर।
मेरे अली के लिए तवज्जो भाई, तवज्जो कर लो मैं लफ्ज़ लेने लगा हूं। मेरे अली के लिए, मेरे अली के लिए, मेरे अली के लिए, मेरे अली के लिए सलात कायम कर। अल्लाह कह रहा है, मूसा नबी से कह रहा है, किसी आम बंदे से नहीं कह रहा, मूसा से कह रहा है, मेरे अली के लिए सलात कायम कर। तो फिर यहाँ ठहर कर अली ज़ैगम रिज़वी तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए ये फिक्रा कहना चाहता है कि मूसा आबिद उस जली का है, लेकिन नमाजी मेरे अली का। सब मिलके बोलो अली अली, जरा प्यार से बोलो अली अली। सलामती हो मूसा आबिद उस जली का, लेकिन नमाज मेरे अली का। बस इसी विलायत अली को बचाने की खातिर हुसैन ने अपना कड़गिल जवान अली अकबर कुर्बान कर दिया। उस एक इंसान इबादत का मुकम्मल, उस वक्त तक ये इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक शाम से आई हुई बीवियों की दो चार आंसू का पसंद नहीं। अज़ादारों, कल मैं बता रहा था कि मौला हुसैन की जरी पे अली अकबर के मसाल पढ़ने में पाबंदी। क्यों पाबंदी है? क्योंकि हुसैन को आज भी मोहब्बत इतनी है अली अकबर से, जो समझ के बीबी तेरा पुछा का दुख, बीबी तेरा रोना का दुख, इस गम के सिवा तुम्हें कोई और गम नहीं दिखता। अपने मसाल का आगाज इन लफ्जों से सही करना चाहता कि जल्दी की मुसलमानों, वरना अली अकबर के बाद कितनी देर जिंदा रह लेना था ज़हरा के लिए। या ज़हरा, या ज़हरा, बीबी तेरा गुस्सा कबूल फरमा, बीबी तेरा माथा कबूल फरमा। बस एक जुमला साथ करो ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए। जो जवान औलाद वाले बैठे हो, जो जवान बेटे बैठे, कितनी मोहब्बत होती है जवान औलाद को अपने बाप से और बाप को अपनी जवान औलाद से। उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैं कहूँगा कि दुनिया का तमाम प्यार कुर्बान हो जाए हुसैन और अली अकबर के साथ। इतनी मोहब्बत है हुसैन को अपने बेटे अली अकबर से। आओ तुम्हें एक मंजर याद करवाओ। 10 मुहर्रम को शहादतें हो गई, 11 मुहर्रम को आले मोहम्मद के सरों को कता करके नेज़ों पे बुलंद किया गया। जिन्होंने हाय कह दिया, बीबी तेरी हाय कबूल। आले मोहम्मद के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया। अज़ादारों, करबला से लेकर शाम तक फौजे इश्किया ने क्या देखा कि हुसैन का सर नेज़े पे तो है, लेकिन एक शब्द में नहीं रहता। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। हौसला, हौसला, हौसले से बसा बीबी तेरा गुस्सा कबूल फरमा। सही, हुसैन का सर नेज़े पे तो है, लेकिन एक शब्द में नहीं रहता। अब जो नीचे देख रहा है, न्याज़ बिल्लाह मेरी जानिब देखने जो मातम करने के लिए आया है, ये जुमले सिर्फ सुनने से नहीं, देखने से ताल्लुक रखते। जो नीचे देख रहे हो न्याज़ बिल्लाह मेरी जानिब देखो, मैं एक लफ्ज़ कहूँ, हुसैन का सर नेज़े पे तो है, लेकिन एक शब्द में नहीं रहता। सवाल करो क्यों नहीं रहता? सही ज़्यादा उसकी वजह ये थी कि जिस नेज़े पे अली अकबर का सर होता, या ज़हरा, जिन्होंने मातम कर दिया, जिन्होंने सर का मातम कर लिया, सीने का मातम कर लिया, बीबी तेरा मातम कबूल फरमा। जिस नेज़े पे अली अकबर का सर होता, हुसैन का सर उसी नेज़े की तरफ तवाफ कर जाता। करबला से लेकर शाम तक यजीदियों ने देखा कि हुसैन अपना सर मुबारक नेज़ों पे तवाफ कर रहा है। एक रात जालिमों को शरारत सूझी। अब जो मातम करने के लिए आया है वो मेरी जानिब देखे। एक रात इनको शरारत सूझी, इन्होंने अली अकबर का सर नेज़े से उतारा और एक संदूक में बंद कर दिया। खुद शराब पीने में मशगूल हो गए। अज़ादारों, शराब पीते पीते जब रात का दरमियान वाला पहरा आया ना,
जालिमों ने एकदम से नेज़ों की जानिब देखा, क्या देखते हैं कि हुसैन का सर भी नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह, जो समझ के रो रहे हो, जो समझ के मातम कर रहे हो, बीवी तेरा पुरसा कबूल फरमाए, हुसैन का सर भी नहीं है। अज़ादारों, इन्होंने हुसैन के सर को ढूंढना शुरू किया, कभी दाएं ढूंढा, कभी बाएं ढूंढा, पूरे मैदान से हुसैन का सर ढूंढा, कहीं ना मिला। अब जो मातमी बैठे हो मेरी जानिब देखना, तुम्हारे लिए एक लफ्ज कहने लगा हो। अज़ादारों, जब आका हुसैन का सर कहीं ना मिला तो एक जालिम आगे बढ़ा, उसके हाथ में ताज़ियाना था। जालिम डांट कर कहता है, हुसैन का सर मैं ढूंढ के लाऊं। अज़ादारों, ये जालिम वहां आया जहां पे तेरा मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद नमाज पढ़ा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, तेरा मेरा चौथा इमाम। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी मकबूलियत वाली मजलिस, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस। तेरा मेरा चौथा इमाम नमाज पढ़ रहा था। अज़ादारों, जालिम ने आके पुश्त पर ताज़ियाने लिखने शुरू किए। अभी तीसरा ताज़ियाना लगना था। जिन्होंने हाय कह दिया, बीबी तेरी हाय कबूल फरमाए। जो मातम कर रहे हो, बीबी तेरा पुरसा कबूल फरमाए। जो सर का पुरसा पढ़ना चाहता है, उनके लिए लफ्ज कहने लगा हो। अज़ादारों, सैयद सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियाने लग रहे हैं। सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं, ए जालिम, अब क्यों जुल्म कर रहा है? आवाज़ है, तू वक्त का इमाम है, तो वक्त की हुज्जत है, तो इल्म गायब जानता है, बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है? अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने पलट कर देखा, क्या देखते हैं कि नेज़े पे नाली अकबर का सर है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बीबी तेरा पुरसा कबूल फरमाए। नेज़े पे ना हुसैन का सर है, नेज़े पे नाली अकबर का सर है। सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं, ऐ ज़ालिम, पहले तू ये बता, तूने अब मेरे भैया अली अकबर का सर कहाँ रखा है? आवाज आई, वो संदूक में रखा है। अब बाबा साहब सजी, मैं नहीं जानता कौन रोते रोते थक गया है, कौन पुरसा देने की नीयत से आया है। जो अली अकबर का माथ में बैठा है, सर उठा के इस फिक्रे को सुन लेना, अपने हाथों को तैयार करना ताकि सरों का पुरसा दे सको। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने कहा, मेरे भाई अली अकबर का सर कहाँ है? आवाज आई, उसे हमने संदूक में बंद कर रखा है। आवाज आई, फिर जाकर खुद ही संदूक देख लो। सैयदो गैर सैयदो, मुझे माफ कर देना। जालिम आए संदूक के पास, आकर संदूक खोला, क्या देख रहे हैं? कयामत का मंजर है। हुसैन के खुश्क लब, अली अकबर के कटे हुए लबों से, अभी भी मातम न कर, तेरा अपना मुकद्दर है। हुसैन के खुश्क लब अली अकबर के कटे हुए लबों के साथ मिले हुए हैं। हुसैन रो रो के ये फरमा रहे हैं,